पुराने समय की बात है। सियालकोट पर राजा सलवान का शासन था। राजा सलवान न्यायप्रिय, पराक्रमी और प्रजा के प्रिय राजा थे। उनकी पत्नी रानी लूणा सौम्य स्वभाव की, करुणामयी और ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाली रानी थीं। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा रानी चिंतित रहते थे। एक दिन एक सिद्ध योगी उनके महल आए। राजा सलवान और रानी लूणा ने श्रद्धा से उनकी सेवा की। योगी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, राजन, शीघ्र ही आपके घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, जो आगे चलकर महान योद्धा बनेगा। कुछ समय बाद रानी लूणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस दिन आकाश में घने बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगीं, बिजलियां कड़कने लगीं और ऐसा भयंकर तूफान आया जैसा सियालकोट ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा सलवान का मन आशंका से भर उठा। उन्होंने तुरंत एक विद्वान पंडित को बुलाया और बालक की कुंडली दिखाने को कहा। पंडित ने कुंडली देखते ही गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये बालक अत्यंत शक्तिशाली और वीर है, परंतु इसके जन्म के साथ एक अशुभ योग भी जुड़ा है। अगले 12 वर्षों तक ये बालक आपके लिए अशुभ रहेगा। यदि इन 12 वर्षों में आपने इस बालक का मुख देख लिया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा सलवान स्तब्ध रह गए। पंडित ने आगे कहा, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो अपने पुत्र को 12 वर्ष तक अपने से दूर रखना होगा। राजा के लिए यह निर्णय असहनीय था, परंतु प्राणों का भय उन पर भारी पड़ गया। रानी लूणा ने रो रो कर राजा से विनती की, अपने पुत्र को न दूर करने की प्रार्थना की, पर राजा सलवान ने एक न सुनी। राजकुमार को भोर के समय महल से दूर एक अलग स्थान पर भिजवा दिया गया, जहां उसके लिए एक सुंदर महल बनवाया गया। उसकी देखभाल के लिए दास दासियां रखी गईं और उसके साथ खेलने के लिए 2 हम उम्र बालक भी रखे गए। राजकुमार का नाम रखा गया रसालू। समय बीतता गया, रसालू बड़ा होने लगा। 12 वर्षों के भीतर ही वो एक साहसी, सुडौल, तेजस्वी और निडर युवक बन गया। उसकी आंखों में आग थी और दिल में असीम साहस। रसालू एक जगह टिककर रहने वाला नहीं था। उसे खुली हवा, घोड़े की सवारी और रोमांच प्रिय था। वो अपने दोनों मित्रों के साथ महल से बाहर निकलने लगा। रोज बाजार जाता, गलियों में घूमता और शरारतें करता। कुएं से पानी भरने आई लड़कियों के मटके वो गुलेल से तोड़ देता। लड़कियां रोती बिलखती सीधे रानी लूणा के पास शिकायत लेकर पहुंची। मां का दिल पिघल गया। रानी लूणा ने रसालू की गलती राजा सलवान से छुपा ली और नगर की स्त्रियों को पीतल के नए मटके दिलवा दिए। पर रसालू कहाँ रुकने वाला था। उसने उन पीतल के मटकों को भी अपने तीरों से छेद दिया। अब नगर में हाहाकार मच गया। लोग त्रस्त हो उठे। जब ये बात राजा सलवान तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने बिना देर किए रसालू को देश निकाला दे दिया। रसालू ने एक पल भी विलंब नहीं किया। अपने दोनों मित्रों के साथ महल छोड़ दिया और घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य से दूर निकल पड़ा। रसालू अब पूरी दुनिया देखना चाहता था। यात्रा करते करते वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक एक विशाल अजगर ने उनका रास्ता घेर लिया। अजगर को देखकर रसालू के मित्र डर से कांप उठे, पर रसालू निडर खड़ा रहा। उसने तलवार निकाली और एक ही वार में अजगर के 2 टुकड़े कर दिए। वास्तव में उस अजगर से आसपास के गांवों के लोग काफी समय से परेशान थे। जब उन्हें ये पता चला कि रसालू ने उन्हें इस भय से मुक्त किया है, तो गांव वालों ने रसालू का हृदय से धन्यवाद किया और उसे वीर योद्धा मानकर सम्मान दिया। अपने दोनों मित्रों के साथ घोड़ों पर सवार रसालू अजनबी रास्तों पर आगे बढ़ता चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के बीचों बीच उन्हें अचानक एक अत्यंत सुंदर और भव्य महल दिखाई दिया। तीनों ने महल के भीतर प्रवेश किया। महल अंदर से और भी अधिक अद्भुत था। हर कमरे में सोने चांदी से जड़े सुंदर पलंग सजे हुए थे। दीवारों पर चमकते दीप और सुगंधित वातावरण मन को मोह लेने वाला था। रात बहुत हो चुकी थी। रसालू ने कहा, आज की रात यहीं विश्राम करना ठीक रहेगा। तीनों वहीं सो गए। आधी रात के समय उन्हें घुंघरुओं और पायल की मधुर झंकार सुनाई दी। जब वे उठकर देखने गए तो आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गईं। महल के आंगन में सुंदर परियां नृत्य कर रही थीं।
जैसे ही परियों की दृष्टि रसालू और उसके मित्रों पर पड़ी, वे डर गईं। एक परी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम लोग इस महल में क्या कर रहे हो? रसालू ने शांत स्वर में कहा, हम राहगीर हैं, थक गए थे, इसलिए यहां विश्राम करने आ गए। ये सुनते ही परियां घबरा गईं। उन्होंने कहा, तुम लोग तुरंत यहां से चले जाओ, ये महल एक भयानक राक्षस का है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। हमें भी उसी ने बंदी बना रखा है और वो अभी आने ही वाला है। रसालू मुस्कुराया और बोला, डरो मत, आज मैं उस राक्षस का सामना करूंगा और तुम्हें मुक्त कराऊंगा। कुछ ही देर में धरती कांपने लगी। भयानक गर्जना के साथ वो राक्षस महल में प्रवेश कर गया। रसालू और उसके मित्रों को देखकर वो क्रोध से पागल हो उठा। रसालू ने उसे ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रसालू ने अपनी तलवार के एक ही वार से राक्षस को धरती पर गिरा दिया। परियां मुक्त हो गईं। उन्होंने रसालू को आशीर्वाद दिया और आकाश की ओर उड़ गईं। इसके बाद रसालू फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जिसे लोग नीला शहर कहते थे। नगर में प्रवेश करते ही उन्हें एक वृद्धा रोती हुई मिली। रसालू का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस वृद्धा से पूछा, पुत्र, आप क्यों रो रही हैं? वृद्धा ने सिसकते हुए कहा, पुत्र, हमारे नगर के पास आदमखोरों की नगरी है। वे नगर में आकर लोगों को खा जाते थे। उनसे बचने के लिए हमारे राजा ने समझौता कर लिया कि प्रतिदिन एक मनुष्य उन्हें भोजन के लिए दिया जाएगा। मेरे 7 पुत्र थे, 6 को वे खा चुके हैं। आज मेरे 7वें पुत्र की बारी है। ये सुनते ही रसालू का हृदय पीड़ा से भर गया। उसने वृद्धा को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माता, डरो मत, आज तुम्हारे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। रसालू नगर के राजा के पास पहुंचा और अपना निर्णय सुनाया। राजा ने आदेश दिया और सैनिक रसालू को आदमखोरों की नगरी के बाहर छोड़ाए। जैसे ही रसालू उनकी नगरी में पहुंचा, उसने तलवार खींच ली। जो भी आदमखोर सामने आया, किसी का हाथ, किसी की टांग तो किसी की गर्दन उड़ती चली गई। अंत में सबसे बड़ा आदमखोर सामने आया। रसालू ने एक ही प्रचंड वार में उसे भी धराशायी कर दिया। फिर रसालू नगर लौट आया। जब लोगों ने उसे जीवित लौटते देखा तो पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर के राजा ने रसालू और उसके मित्रों की अतिथि सेवा की। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद रसालू फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ चले। चलते चलते वे राजा हरिचंद के राज्य होड्डी नगर पहुंचे। नगर में प्रवेश कर रसालू राजा हरिचंद के सुंदर बाग में विश्राम करने लगे और वहीं उन्हें नींद आ गई। कुछ समय बाद वहीं राजा हरिचंद की पुत्री राजकुमारी सोंकनी अपनी सखियों के साथ बाग में आई। जैसे ही उसकी दृष्टि सोते हुए रसालू पर पड़ी, वो उसे देखती ही रह गई। रसालू अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और वीर पुरुष थे। कुछ देर बाद रसालू की आंख खुली और उनकी नज़र सोंकनी पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। उसी क्षण दोनों के हृदय में प्रेम जाग उठा। राजकुमारी सोंकनी महल पहुंची और अपने पिता राजा हरिचंद से रसालू से विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा हरिचंद ने रसालू के विषय में जानकारी करवाई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि रसालू सियालकोट के राजा सलवान के पुत्र हैं। राजा हरिचंद बहुत प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। रसालू को सम्मानपूर्वक महल में रहने के लिए आमंत्रित किया गया। रसालू वहां रहकर रोज शिकार खेलने जाते और चौपड़ खेलते। चौपड़ खेलने में उनका एक साथी था जिसका नाम था दोहमन। दोहमन देखने में अत्यंत सुंदर था। रसालू को यह ज्ञात नहीं था कि धीरे धीरे राजकुमारी सोंकनी का मन दोहमन की ओर आकर्षित होने लगा है। दोहमन भी सोंकनी से प्रेम करने लगा। धीरे धीरे दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। एक दिन रसालू ने दोनों को साथ देख लिया, परंतु रसालू ने क्रोध नहीं किया। उदार हृदय रसालू ने राजा हरिचंद से बात की और दोहमन तथा सोंकनी का विवाह करा दिया और स्वयं अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। रसालू ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, कई राज्य जीते और कई छोड़ दिए। वे लंबे समय तक युद्धों और अभियानों में व्यस्त रहे। इसी दौरान उन्होंने एक अत्याचारी राजा का नाम सुना, सिरिकोट का राजा सिरकप।
राजा सिरकप धोखेबाज और क्रूर था। उसे चौपड़ खेलने का बहुत शौक था। वह लोगों से शर्त लगाकर चौपड़ खेलता और जो हार जाता उसका सिर कटवा देता। इसी कारण उसका नाम पड़ा सिरकप। राजा रसालू ने उससे चौपड़ खेलने का निश्चय किया। रसालू सिरकप के महल के बाग में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद सिरकप की पुत्री अपनी सखियों के साथ झूला झूलने बाग में आई। जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि रसालू पर पड़ी, वो उसे देखती ही रह गई। राजकुमारी ने कहा, मुझे झूले पर बैठाकर एक बार झुलाओ, देखूं कितनी शक्ति है तुम्हारी भुजाओं में। रसालू ने कहा, तुम अकेली नहीं, अपनी सभी सखियों के साथ झूले पर बैठ जाओ। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। रसालू ने झूला तेजी से झुलाया और अचानक अपनी तलवार से झूले की रस्सी काट दी। सभी जमीन पर गिर पड़ीं। ये बात राजा सिरकप तक पहुंची तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने रसालू को दरबार में बुलाया और चौपड़ खेलने की चुनौती दी। शर्त रखी गई, जो हारेगा वो अपना राज्य, अपना धन और अपना सिर देगा। रसालू ने शर्त स्वीकार कर ली। खेल शुरू हुआ। पहली बाजी में सिरकप ने अपनी सुंदर रानियों और पुत्रियों को चारों ओर बिठा दिया ताकि रसालू का ध्यान भटके, पर रसालू जरा भी विचलित नहीं हुए और पहली बाजी जीत ली। दूसरी बाजी में सिरकप ने बुद्धिमान लोगों को बिठा दिया जो रसालू से पहेलियां पूछते रहे। रसालू ने हर पहेली का उत्तर दिया और दूसरी बाजी भी जीत ली। तीसरी बाजी में सिरकप ने चौपड़ पर चूहे छोड़ दिए ताकि गोटियां बिगड़ जाएं, पर रसालू पहले से ही एक बिल्ली का बच्चा अपने साथ लाए थे। चूहे भाग गए और रसालू तीसरी बाजी भी जीत गए। राजा सिरकप सब कुछ हार गया। उसी समय एक सेवक आकर बोला, राजन, आपके घर पुत्री का जन्म हुआ है। सिरकप क्रोध में बोला, उस अशुभ बच्ची को अभी मार दिया जाए। यह सुनकर रसालू ने कहा, अब तुम कोई आदेश नहीं दे सकते। तुम अपना राज्य और सिर हार चुके हो। अब सब कुछ मेरा है और ये बच्ची भी मेरी है। सिरकप ने अपने प्राणों की भीख मांगी। रसालू को उस पर दया आ गई। उन्होंने शर्त रखी कि सिरकप कभी चौपड़ नहीं खेलेगा और कभी निर्दोषों पर अत्याचार नहीं करेगा। सिरकप ने सब मान लिया। अपनी नवजात पुत्री को रसालू को सौंप दिया और एक छोटा आम का पौधा भी भेंट किया। रसालू ने उस बच्ची का नाम रखा कोकला। अटक के पहाड़ों में कोकला के लिए एक सुंदर महल बनवाया गया। दासियां रखी गईं और आम का पौधा महल के पास लगा दिया गया। रसालू ने घोषणा की, जब ये आम का पेड़ फल देने लगेगा तब कोकला जवान होगी और मैं आकर उससे विवाह करूंगा। और फिर रसालू युद्धों में व्यस्त हो गए। उधर कोकला तोते मैना के साथ खेलते खेलते बड़ी होने लगी। समय बीत गया। कोकला जवान हो गई और आम के पेड़ पर बौर आ गया, पर रसालू नहीं आए। एक दिन सिंध के राजा अटकमल का पुत्र राजकुमार हुड्डी शिकार खेलते खेलते कोकला के महल तक पहुंच गया। कोकला और हुड्डी एक दूसरे को देखते ही प्रेम में पड़ गए। दोनों मिलने लगे। एक दिन रसालू अचानक महल पहुंचे और हुड्डी को कोकला के साथ देखकर क्रोध से भर गए। उन्होंने हुड्डी को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ। हुड्डी उम्र में छोटा था और अधिक देर तक रसालू का सामना न कर सका। रसालू ने उसे मार गिराया। ये दृश्य देखकर कोकला सहन न कर सकी और महल से कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। रसालू ने कोकला और हुड्डी के दोनों शव घोड़े पर लादकर जंगल की ओर भेज दिए और स्वयं अपने पूर्वजों के राज्य सियालकोट की ओर चल पड़े। बाद में हुड्डी के भाइयों ने सियालकोट पर आक्रमण किया और अपने भाई की मृत्यु का बदला राजा रसालू को मार कर ले लिया। और इस प्रकार वीर, उदार और महान राजा रसालू की गाथा समाप्त होती है।